नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दर्शन को लेकर बदले नियम। महाराष्ट्र के शिरडी में साईं बाबा के दरबार में भक्तों की भीड़ रहती है। देश विदेश से हर दिन हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। साईं संस्था ने इन भक्तों के लिए बड़ा फैसला लिया है। साईं मंदिर में ब्रेक दर्शन की शुरुआत हो रही है, जिसका फायदा जनरल दर्शन लाइन में लगने वाले भक्तों को मिलेगा। साईं बाबा संस्थान ने फैसला लिया है कि भीड़ के बीच एक सही व्यवस्था बनाने के लिए ब्रेक दर्शन शुरू किया जाएगा। इसमें वीआईपी और वीवीआईपी के लिए दर्शन की सुविधा का समय निर्धारित किया गया है। श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के वर्तमान सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर ने फैसले की जानकारी दी। महाराष्ट्र में अजित पवार ने जीता एक और चुनाव। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने मंगलवार को मालेगांव सहकारी चीनी मिल चुनाव में अपनी सीट जीत ली। इसे पवार के गढ़ बारामती में शुगर बॉडी पर सत्ता हासिल करने के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जा रहा था। एक चुनाव अधिकारी के अनुसार रविवार को हुए चुनाव में क्षेत्र के गन्ना किसानों के समूह ए में 19,549 मतदाता शामिल थे, जबकि चीनी मिल से संबद्ध अलग अलग सहकारी निकायों के सदस्यों वाले समूह बी में 102 मतदाता थे। महाराष्ट्र भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मुंबई में बारिश के कारण लोगों को जल भराव और जाम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पूना पर्वतगाम और जहांगीरपुरा जैसे निचले इलाकों में भारी जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि सड़कें पानी से भरे तालाबों में तब्दील हो गई हैं, जिस वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मुंबई में समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। मुंबई में हाई टाइड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के रायगढ़ में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण कुंडलिका नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। कुंडलिका नदी चेतावनी स्तर के निशान को पार कर गई है। महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का मामला गरमाया। मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में आज 25 जून सुबह करीब 8:30 पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। यह बैठक मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों को लेकर उठे विवाद पर केंद्रित रही। बैठक में एनसीपी नेता सना मालिक, नवाब मलिक, जीशान सिद्दीकी, सिद्धार्थ कांबले, सपा विधायक अब्बू आजमी और आईएमआईएम के वारिस पठान सहित डीजीपी रश्मि शुक्ला के अलावा मुंबई पुलिस के आयुक्त देवेन भारती भी पहुंचे। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि हाल के दिनों में पुलिस मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों को जबरन हटा रही है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट ने ध्वनि स्तर के लिए 45 से 56 डेसिबल की सीमा तय की है, लेकिन पुलिस बिना किसी मापन या चेतावनी के स्पीकर उतारने की कार्रवाई कर रही है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच डिप्टी सीएम फडणवीस ने की बैठक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी की ओर से उठाए गए सवाल समेत अन्य दूसरे मसलों पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विपक्षी पार्टी को घेरते हुए कहा कि चुनाव में हार मिलने के बाद अक्सर इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं। जब जीत मिलती है तब ईवीएम एकदम सही होती है, लेकिन जैसे ही हार होती है तो वही ईवीएम और वोटर्स पर सवाल उठने लगते हैं। अब्बू आजमी पर भड़के सीएम देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अब्बू आजमी के पंढरपुर वारी पालकी यात्रा को लेकर दिए गए बयान ने सियासी हलचल मचा दी है। उनके इस बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और बीजेपी आध्यात्मिक विंग ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अब्बू आजमी विवादित बयान देने के शौकीन हैं। उन्हें लगता है कि विवादित बयान देने से उन्हें पब्लिसिटी मिलती है। उन्होंने साफ कहा कि वे अब्बू आजमी को पब्लिसिटी लायक नहीं समझते, इसलिए उनके बयान का कोई जवाब नहीं देंगे। सिंहस्थ कुंभ के लिए शुरू हुई सबसे बड़ी सड़क योजना। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में साल 2027 में आयोजित होने जा रहा है सिंहस्थ कुंभ मेला। इस कुंभ मेले को सफल, सुरक्षित और भक्तों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार 22 जून को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। सीएम फडणवीस और केंद्रीय मंत्री गडकरी के अलावा इस बैठक में राज्य के मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले, गिरीश महाजन, सांसद स्मिता वाघ, विधायक देवयानी फडांडे, विधायक मंगेश चौहान सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि आगामी कुंभ मेले के लिए नासिक में सड़क सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सोलापुर में तेज हॉर्न पर बवाल। बीजेपी पार्षद के बेटे से झड़प के बाद पत्थरबाजी। महाराष्ट्र में सोलापुर के घोंगड़े बस्ती इलाके में 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 7 लोगों के घायल होने की सूचना है। यह झड़प एक मामूली से विवाद के बाद हुई। कार के तेज हॉर्न का विरोध करने पर 2 लोग आपस में भिड़े और इसके बाद उनके साथी भी इसमें शामिल हो गए। मामला रविवार की रात करीब 10 बजे का है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इसमें पूर्व पार्षद के बेटे समेत दोनों गुटों के 7 लोग घायल हुए हैं। घोंगड़े बस्ती इलाके से रऊफ इनामदार और उसका दोस्त कार से गुजर रहे थे। इसी दौरान रूफ इनामदार ने अपनी कार का हॉर्न बजाते हुए लोगों से सड़क से हटने के लिए कहा।
उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका। महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम के तहत शिवसेना यूबीटी के सचिव संजय लाखे पाटिल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रविवार 22 जून को उन्होंने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उन्हें पार्टी से अपेक्षित सम्मान नहीं मिला और लोकसभा चुनाव में टिकट को लेकर किए गए वादे भी निभाए नहीं गए। पार्टी छोड़ने के कारणों को बताते हुए पाटिल ने यह भी साफ किया कि वे जालना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन अंतिम समय में उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। महाराष्ट्र में नमाज का जिक्र कर भड़के सपा नेता अब्बू आजमी। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अब्बू आजमी ने रविवार को नमाज का जिक्र करते हुए कहा कि जब सड़क पर हिंदुओं के त्योहार के लिए इजाजत दी जाती है तो फिर सड़क पर कुछ देर की नमाज पढ़ लेने को लेकर बवाल क्यों होता है। उन्होंने ये भी कहा कि वारी यात्रा के बारे में कहा कि इससे रास्ते जाम हो जाते हैं, जिससे आम जनता को दिक्कत होती है। अब्बू आजमी ने रविवार को सोलापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ कदम कदम मिलाकर चलते हैं। आज तक किसी मुसलमान ने यह शिकायत नहीं की कि सड़क पर त्योहार क्यों मनाया जाता है, लेकिन जब मस्जिद भर जाती है तो मजबूरी में कुछ लोग 5 या 10 मिनट के लिए बाहर नमाज पढ़ने आते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि नमाजियों का पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ग्राम पंचायत की संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। ठाणे जिला परिषद की डिजिटल ग्राम शासन पहल के तहत ठाणे जिले में ग्राम पंचायतों की अचल और चल संपत्तियों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। इसके तहत 9,487 संपत्तियों के रिकॉर्ड को ऑनलाइन सिस्टम में अपडेट किया जा रहा है। इस पहल से स्थानीय स्तर पर प्रशासन को अधिक सुसंगत, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने में मदद मिलेगी, ऐसा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे ने कहा। मालेगांव में पूर्व विधायक का औरंगजेब को लेकर विवादित बयान। औरंगजेब बहुत पवित्र व्यक्ति था, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ लोग राजनीतिक कारणों से औरंगजेब को बदनाम कर रहे हैं। पूर्व विधायक और इस्लाम पार्टी के प्रमुख आसिफ शेख ने यहां एक विवादित बयान दिया। मालेगांव में देरी से जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में घोटाले का मामला पिछले 5 महीनों से चल रहा है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने शिकायत की है कि इस प्रक्रिया का फायदा उठाकर मालेगांव से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों को जन्म प्रमाण पत्र वितरित किए गए। तदनुसार फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 4 दर्जन से अधिक संदिग्धों के खिलाफ पुलिस में मामले दर्ज किए गए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।